सफेद बर्फ के लिए आर्कटिक महासागर फेमस है, लेकिन अगर वहां बर्फ नहीं होगी तो सोचिए जरा वहां का नजारा कैसा होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का सबसे ठंडा हिस्सा आर्कटिक में बदलाव हो रहे हैं। यहाँ बर्फ पिघल रही है और उसका असर सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में आर्कटिक महासागर में बर्फ का नामो निशान मिट जाएगा। और उसके बाद क्या क्या नुकसान होंगे और हम उसे कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। पृथ्वी के सबसे ठंडे हिस्से में बड़ा बदलाव हो रहा है। आर्कटिक जहां बर्फ की चादर फैली हुई थी, अब धीरे धीरे उसकी ठंडक हो रही है। ये कोई मामूली गर्मी नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के थर्मोस्टेट की चेतावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो सितंबर 2025 में आर्कटिक सागर की बर्फ 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक पिघल चुकी है, जो पिछले 47 सालों में 10वां सबसे कम स्तर है। इस बर्फ के पिघलने का असर सिर्फ आर्कटिक तक नहीं बल्कि वैश्विक मौसम, समुद्र के जल स्तर और हमारे जीवन पर गहरा असर डाल रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर साल सर्दियों में यहाँ बर्फ जमती है और गर्मी में पिघल जाती है, लेकिन पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। आमतौर पर सितंबर में बर्फ सबसे कम होती है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इस बार न्यूनतम रिकॉर्ड तो नहीं बना, लेकिन बर्फ के पिघलने का सिलसिला लगातार जारी है। आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ेगा, लेकिन उससे कोई द्वीप नहीं डूबेंगे, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ तैरती है। इसलिए समुद्री बर्फ का पिघलना समुद्र के जल स्तर पर सीधा असर नहीं डालती, लेकिन समुद्र का स्तर असलियत में अंटार्कटिका में जमी बर्फ के पिघलने से बढ़ेगा, जिससे पूर्वी तटों पर बसे देशों और निचले इलाकों में बसे द्वीपों के देश खतरे में आ जाएंगे। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो समुद्र का स्तर लगभग 190 फीट बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया भर के कई तटीय शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन के साथ साथ मालदीव जैसे कई छोटे द्वीप डूब जाएंगे। फ्लोरिडा और नीदरलैंड जैसे कई निचले देश भी पूरी तरह से डूब जाएंगे। आर्कटिक की तैरती समुद्री बर्फ के पिघलने से कोई बड़ा द्वीप नहीं डूबेगा, लेकिन उसका पिघलना पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली पर जरूर असर डालेगा। अब तक आर्कटिक क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ एकड़ बर्फ पिघल चुकी है, जिससे ध्रुवीय भालू, सील और व्हेल जैसे जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ घट रही है, इन जीवों के अपने अस्तित्व को बचाने पर मुश्किल आ रही है। एक और रिसर्च में पता चला है कि जैसे जैसे आर्कटिक क्षेत्र गर्म हो रहा है, वैसे ध्रुवीय भालुओं के वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। इस बर्फ के पिघलने का असर केवल आर्कटिक पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। मौसम में अधिक ठंड और अधिक गर्मी की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया में ये मौसम परिवर्तन आम हो गए हैं, जिससे ऊर्जा खपत और कृषि उत्पादन दोनों पर असर पड़ रहा है। ये पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी है। लेकिन सवाल ये है कि बर्फ पिघल क्यों रही है? इसका कारण है मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले CO2 और मीथेन गैस पृथ्वी के वातावरण में जमा होकर सूर्य की गर्मी को कैद कर रही है। इससे आर्कटिक का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ समुद्र की गर्म धाराएं बर्फ को भी कमजोर कर रही हैं। उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर से उठती गर्मी बर्फ पर असर डालती है, जिससे वो तेजी से पिघलती है। वायुमंडलीय बदलाव जैसे कि जेट स्ट्रीम और आर्कटिक ऑसिलेशन भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जबकि प्राकृतिक जलवायु चक्र कभी-कभी बर्फ के फैलाव को अस्थायी रूप से बढ़ा और घटा देता है। बढ़ते समुद्र स्तर का दुनिया भर के निचले तटीय शहरों और द्वीपों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे बाढ़, कटाव और तूफानी लहरों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। पोर्ट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और घर भी खतरे में हैं, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि समुद्री लहरों के कारण आर्कटिक के सबसे दूर रहने वाली आबादी को बर्फ पिघलने के कारण समुद्र के स्तर में ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। गौर करने वाली बात यह है कि आर्कटिक में बर्फ का सबसे छोटा विस्तार 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। कोलोराडो विश्वविद्यालय के नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर से जुड़े वैज्ञानिक वॉल्ट मेयर के मुताबिक ये गिरावट बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पैटर्न के कारण हुई थी। इस साल की शुरुआत के हालात भी 2012 जैसे ही थे, हालांकि अगस्त में बर्फ के पिघलने में कमी देखी गई थी।
वैज्ञानिक वोल्ट मेयर के मुताबिक पिछले 19 सालों में आर्कटिक महासागर में बर्फ का न्यूनतम क्षेत्र 2007 से पहले के मुकाबले में कम ही रहा है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। इस साल की शुरुआत में ही आर्कटिक में जमा बर्फ में भारी कमी देखी गई। 1981 से 2010 के औसत को देखें तो जनवरी 2025 में समुद्री बर्फ का विस्तार 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर कम था। ये दूसरा मौका था जब जनवरी में आर्कटिक में जमा समुद्री बर्फ इतनी कम दर्ज की गई। इससे पहले जनवरी 2018 में समुद्री बर्फ का विस्तार इससे कम था। इस दौरान ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म था। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध से तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। देखा जाए तो यह बढ़ता तापमान वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। अनुमान है कि आर्कटिक दुनिया की बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक समुद्री बर्फ थर्मोहेलिन परिसंचरण में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो समुद्री जल का परिसंचरण है जो दुनिया में गर्मी देने में मदद करता है। बर्फ के बिना आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच तापमान का अंतर काफी कम हो जाएगा, जिससे ये परिसंचरण तंत्र कमजोर हो जाएगा। पिघलती बर्फ महासागरों में मीठे पानी की मात्रा को और बढ़ाएगी, जिससे समुद्री लवणता प्रभावित होगी और धाराओं पर भी असर डाल सकती है। ये बदलाव मौसम के पैटर्न में उतार चढ़ाव भी ला सकते हैं। आर्कटिक के पिघलने से उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जो हजारों सालों से उस क्षेत्र में रह रहे हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में सामी जैसे स्वदेशी लोग लंबे समय से अपने रोजगार के लिए आर्कटिक के पर्यावरण पर निर्भर रहे हैं। आर्कटिक के पिघलने के साथ शिकार, मछली पकड़ना और हिरन पालने समेत उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर खतरा बढ़ सकता है। अगर उनके घर बढ़ते समुद्र स्तर और बदलते पारिस्थितिक तंत्र के संपर्क में आ गए तो फिर उन्हें वहां से भी हटाना पड़ेगा। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह पुष्टि की है कि पिछले साल आर्कटिक की सतह का टेम्परेचर अब तक का दूसरा सबसे गर्म रिकॉर्ड हुआ था। दुनिया में बढ़ते तापमान के साथ साथ ध्रुवों पर जमा बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। इसकी वजह से समुद्र कहीं ज्यादा गर्मी सोख रहे हैं। हवा गर्म हो रही है जो बर्फ को कहीं ज्यादा पिघलने में मदद कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि आर्कटिक क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है। 2023 में जारी एक रिसर्च में पता चला कि आर्कटिक में गर्मियों के दौरान जमा बर्फ की परत 2030 तक गायब हो सकती है। मतलब कि ये अनुमान से 1 दशक पहले ही गायब हो जाएगी। ये किसी त्रासदी से कम नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने यह अंदेशा लगाया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन में गिरावट को भी अगर देखा जाए तो वो इसको बदल नहीं पाएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि अगले दशक से भी कम वक्त में आर्कटिक क्षेत्र पहली बार बर्फ मुक्त हो सकता है। इसका मतलब कि हम आर्कटिक में नई बदलती जलवायु के गवाह बन सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक 2050 तक आर्कटिक में दिखने वाली बर्फ गर्मियों के मौसम में पूरी तरह गायब हो जाएगी। अगर आर्कटिक पूरी तरह पिघल जाए तो इस क्षेत्र में सैन्य प्रगति की संभावना बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, नए शिपिंग रोड और संसाधन समृद्ध क्षेत्र रणनीतिक रूप से ज्यादा जरूरी होते जाएंगे और कई देश अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे। रूस ने आर्कटिक में सैन्य बुनियादी ढांचों में निवेश शुरू कर दिया है, जिससे नए रडार सिस्टम, सैन्य अड्डे और आइस ब्रेकर शामिल हैं। आर्कटिक सर्कल के अंदर उसके ठिकाने भी बड़ी संख्या में नाटो के ठिकाने से लगभग 1/3 ज्यादा हैं। इससे वे उस क्षेत्र में वर्तमान में सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गए हैं। हालांकि चीन, अमेरिका और नाटो ने भी अपनी उपस्थिति को बढ़ा दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? समाधान के लिए वैश्विक और व्यक्तिगत कदम दोनों ही जरूरी हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना बेहद जरूरी है। इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और औद्योगिक उत्सर्जन कम करना शामिल है। वैश्विक नीतियां जैसे पेरिस समझौता और COP28 जैसी बैठकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने में मदद कर सकती हैं। स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण, समुद्र तटीय संरक्षण और जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर हम ऊर्जा बचत कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और अपने आसपास जागरूकता फैला सकते हैं। आर्कटिक बर्फ का पिघलना केवल आर्कटिक का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरी पृथ्वी की चेतावनी है। अगर हम अभी ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां बदलते मौसम, समुद्री संकट और जैव विविधता की कमी के बीच स्ट्रगल करती रहेंगी। लेकिन अगर हम आज जागरूकता और समाधान की दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हम एक स्थिर और सुरक्षित ग्रह छोड़ सकते हैं। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ये चेतावनी है कि हमें अपनी पृथ्वी के लिए तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे। समय कीमती है और बदलाव जरूरी है। अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।